गुड आफ्टरनून। आज हम आपको जंक्शन डायोड और जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं। लेकिन मेरे माइंड में ये आया, आप बीएससी पार्ट 1 लैब को देखे हुए हैं, बीएससी पार्ट 2 लैब को देखे हुए हैं। हालांकि पार्ट 2 लैब के एडजेसेंट ही पार्ट 3 लैब है। इस पार्ट 3 लैब में क्या व्यवस्थाएं हैं, किन व्यवस्थाओं में आपको जब भी ऑफलाइन आएंगे करना पड़ेगा, वो पहले देख लीजिए, फिर मैं एक्सपेरिमेंटल जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको करके देखूँगा। आप यहाँ आइए, ये एक टेबल लगी हुई है, दूर से थोड़ा दिखाइए। ये टेबल लगी हुई है, इस पर कोई एपरेटस लगे हुए हैं, जैसे हमने फोटो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया था वो था। ये सीआरओ रखे हुए हैं। ऐसे ही एक पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पैनल रखा हुआ है। इस पर सर्किट लगाने के बाद एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए कि यहाँ पे ये टेबल्स की व्यवस्था है, दूरी से दिखा दीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा करना नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं। ये इस समय एक एपरेटस कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स वो कुछ मीटर गड़बड़ था सर्किट में, तो ये रवि श्रीवास्तव जी और त्रिपाठी जी मिलकर उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाई दिया, आपने देखा होगा। इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है आपका बैंड एनर्जी बैंड गैप वाला। ये भी एनर्जी बैंड गैप का एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। ये एनर्जी बैंड गैप का 4 प्रोब मेथड से बैंड गैप का डिटर्मिनेशन वाला सेटअप रखा हुआ है। इसी तरीके से और सेटअप रखे हुए एनर्जी बैंड गैप का है। ये भी एनर्जी बैंड गैप का है। धीमे धीमे अभी चूँकि अलमारियों में बंद हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे। ये कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सेटअप रखा हुआ है। ये हमने अभी निकलवा के रखे हैं। ये जो सेट है आप देखिए ध्यान से, थोड़ा आराम से। ये जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है। इसमें 3 जेनर डायोड लगे हुए हैं, Z1, Z2, Z3। यानी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जीनर ब्रेकडाउन जिस पे होता है रिवर्स ब्यास में, वो 3 अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले हैं। इस पे आप कर सकते हैं। इसका सर्किट बना के तैयार करा हुआ है, अभी हम करवाएंगे। एक ये और रखा हुआ है जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का सिमिलर सेट, ये भी वर्किंग ऑर्डर में है। इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, सिमिलर है। इसके अलावा एक जीनर डायोड का डिफरेंट टाइप का पैनल है। इसमें इसके यहाँ नीचे जीनर डायोड लगा हुआ है। एक मिलीमीटर है, एक वोल्ट मीटर है। इसके अलावा इनके कनेक्शन देने के लिए जो सर्किट में हम जोड़ते हैं, वो मिलीमीटर के 2 कनेक्शन, ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन हैं दोनों। यहाँ से पावर सप्लाई जो इसके अंदर इनबिल्ट पावर सप्लाई है वो है इसके अंदर, और इस पावर सप्लाई से उसकी ब्यासिंग करेंगे, फॉरवर्ड ब्यास भी करेंगे और रिवर्स ब्यास भी करेंगे। ये जो सर्किट इस समय जोड़ा हुआ है रिवर्स ब्यास में जोड़ा हुआ है। इसी तरीके से इसी का सिमिलर ठीक उसी कंपनी का ये पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक साथ है। यहाँ पे इन्होंने पीएन जंक्शन डायोड लगा रखा है, यहाँ जीनर डायोड लगा रखा है, और एक मिलीमीटर और माइक्रोमीटर 2 रेंज में, या मिलीमीटर में फॉरवर्ड ब्यास के लिए और माइक्रोमीटर में कर देने पर रिवर्स ब्यास के लिए है। 2 कनेक्शन है सर्किट में जोड़ने के लिए वोल्ट मीटर के, और इसी तरीके से ये मिलीमीटर के हैं, ये वोल्ट मीटर के हैं, ये जो पावर सप्लाई इनबिल्ट है उससे है। इसी तरीके से पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है। ये भी पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस है। इस तरीके से 4-5 सेट हमारे लैब में हैं। अब मैं आता हूँ सर्किट जोड़ने पे। सर्किट कैसे जोड़ना है, हमने मैनुअल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है, बहुत पहले से मैनुअल हम डाल चुके हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कराया था। तो ऑब्जेक्ट, एपरेटस, थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत इसमें जो एक मैनुअल जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसमें बहुत ही शॉर्ट में थ्योरी दी हुई है, जो कि आपको अपनी थ्योरी बुक से ही तैयार करनी है। ये उसके जो पीएन जंक्शन डायोड
का फॉरवर्ड व्यास में कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकालने के लिए है, ये रिवर्स व्यास में निकालने की सर्किट डायग्राम है। ये उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फॉरवर्ड व्यास की टेबल बनी हुई है, ये रिवर्स व्यास में ऑब्जर्वेशंस लेने की वो बनी हुई हैं। उसके बाद जब जो ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं उनका जो ग्राफ प्लॉट जो उसने कंपनी वाले ने दिया है वो ये है। इसी तरीके से पीएन जंक्शन डायोड की जो रिवर्स व्यास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका ग्राफ बना के दिया है। ये सिर्फ जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड व्यास और रिवर्स व्यास में करने को है। तो हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड व्यास कैरेक्टरिस्टिक कर्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा देखिए इसमें सर्किट डायग्राम हम कैसे जोड़ते हैं। ये सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड व्यास में, ये सर्किट डायग्राम, और ये एक्चुअल पैनल वाला है। ये सबसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। यहीं पे बच्चे डिफ़िकल्ट और सिंपल समझते हैं एक्सपेरिमेंट को। सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ जहाँ ये देख लीजिए, इसको दिखाइए, डीसी आउटपुट लिखा हुआ है और इसकी वोल्टेज वेरी कराने के लिए ये है, ठीक है। मतलब ये पावर सप्लाई अगर आपके सामने है वो ये है, प्लस माइनस जो बना हुआ है वो चीज़ ये है, ठीक है। और इस पावर सप्लाई का जो प्लस वाला है उस प्लस वाले को हमें कहाँ जोड़ना है? इससे प्लस वाले से दो वायर निकलने हैं। एक वायर जाएगा जंक्शन डायोड की तरफ और एक वायर जाएगा वोल्टमीटर की तरफ। अब आप देख लीजिए, इसमें प्लस वाले से एक ये वायर गया है वोल्टमीटर के प्लस की तरफ। ये वोल्टमीटर लगा है, इसका प्लस ये है, दिखाई दे रहा है, ये माइनस है। तो इसका जो पावर सप्लाई का एक वायर हमने वोल्टमीटर के प्लस से जोड़ दिया है, और जो दूसरा, ये दोनों दो यहाँ पे सिस्टम उसने कंपनी वाले ने प्रोवाइड किए हैं, वो एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो ये देखिए, हम इसके डायोड के पॉजिटिव से, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है डायोड का पॉजिटिव साइड, उससे कनेक्ट किए हुए हैं। इसी तरीके से जो पॉजिटिव वाले कनेक्शन हो गए, अब निगेटिव वाले से भी दो आएंगे। एक आएगा माइक्रोमीटर या मिलीमीटर जो भी होगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड व्यास जोड़ा है तो मिलीमीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप देख लीजिए, ये जो हमने ये जो मीटर इसने प्रोवाइड किया है ये मिलीमीटर की रेंज में भी काम करेगा, माइक्रोमीटर की रेंज में भी काम करेगा। चूँकि हमने इसको फॉरवर्ड व्यास का जोड़ा है, फॉरवर्ड व्यास में मिली एम्पियर में करंट मिलती है, ज़्यादा करंट मिलती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, इसलिए हमने ये मिलीमीटर पर ये देख लीजिए, ये इस तरीके से चेंज हो जाती है उसकी रेंज। तो 10 मिली एम्पियर की रेंज में ये मिलीमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमने, और दूसरी चीज़ है कि वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। वोल्टमीटर भी ड्यूअल रेंज का है, 3 वोल्ट डीसी और 30 वोल्ट डीसी दोनों पड़ेगा। तो फॉरवर्ड व्यास में 3 वोल्ट तक करना ऑब्जर्वेशंस काफ़ी होता है। तो हमने पहले फॉरवर्ड व्यास के केस में 3 वोल्ट डीसी रेंज में लगाया है और 10 मिली एम्पियर डीसी करंट की रेंज में लगाया है। तो जो निगेटिव वाले थे कनेक्शन, ये भी हम बताने जा रहे थे कि निगेटिव वाला पहले मिलीमीटर के निगेटिव से, तो ये देखिए चला, मिलीमीटर का निगेटिव ये है, ये मिलीमीटर के निगेटिव से आ गया, ओके। और मिलीमीटर का जो पॉजिटिव है वो वोल्टमीटर के डायोड के पॉजिटिव से आ गया, डायोड के निगेटिव से आ गया है, ठीक है। अब रही बात दूसरी पॉइंट की, जो निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है वोल्टमीटर के निगेटिव से भी घूम फिर के पहुंच गया है। आप चाहे उसके पहले डाल सकते हैं, अगर हुबहू बनाना है तो निगेटिव वाले से एक वायर चलेगा और मिलीमीटर के निगेटिव पे जाएगा। मिलीमीटर का जो निगेटिव है वो यहाँ पे आ गया है, इसका जो पॉजिटिव है वो हमने सिर्फ वोल्टमीटर से जोड़ने के लिए दिखाया है, वोल्टमीटर से आप यहाँ भी जोड़ सकते थे। अब हम लोग वोल्टमीटर की जो फाइल के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप मैच करा लीजिएगा, जो हमने आपको मैनुअल दिया था। ये अभी हम ऑब्जर्वेशन लेके दिखाएंगे जीनर डायोड का, पहले जंक्शन डायोड करना है।
ये आपको दूसरी कॉपी है जो हमने आपको नहीं प्रोवाइड करी है, वो दूसरी दिखाई है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर आप देख लीजिए, इसमें जो भी दिया है ये 3 वोल्ट की रेंज पे हमने सेट किया है। 3 वोल्ट में ये 0.5 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। 0.5 वोल्ट में 10 डिविजन्स हैं, तो 0.5 वोल्ट में 10 डिविजन्स हैं, तो इसकी लीस्ट काउंट पहले ऑब्जर्वेशंस में लिखी है 0.05 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट, ये देखिए लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 2 हिस्सों में बच्चे ने लिखा है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ओह सॉरी, दूसरी वाली रेंज जब 30 वाली लगाएंगे तब दूसरी बात आएगी। ये आप जो है 30 वाला दूसरा होगा। इसी तरीके से मिली एमीटर 10 मिली एम्पियर है, तो इसमें 20 मिली एम्पियर में, ये 10 का मतलब है 2 मिली एम्पियर में 10 डिविजन्स हैं, तो 0.2 मिली एम्पियर इसकी लीस्ट काउंट आई। उसके बाद हम ये वोल्टेज वेरी कराते हैं। चलिए हम लोग वेरी कराते हैं। पहले आप रीडिंग देख लीजिए। हम 0.1 वोल्ट करेंगे, ये 0.5 है, इससे वेरी कराना है। आप देख लीजिए 0.5 वोल्ट मैक्सिमम है, यानी कि 0.1 का मतलब 2 डिवीज़न इसको बढ़ाना है। मैं बढ़ा रहा हूँ, हाँ 0.1 वोल्ट हो गया। थोड़ा वेरी कर रहा है, हो ही नहीं रहा सेट। चलिए वैसे भी 0 आता है। आप पहली रीडिंग 0 की 0 लिख लिया है। 0 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर करेंट है इसमें, करंट मीटर में। हम ये 4 डिवीज़न तक ये अपने आप स्वतः चला गया है, कुछ मीटर में सेट नहीं हो पा रहा है, फिर भी 0 है। मैंने इसको भी 0.2 वोल्ट पे भी 0 रीडिंग, 0 मिली एम्पियर करेंट है, हमने शो कर दिया है। इसके बाद 0.3 हम करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इसमें दिखा हुआ है। 0.3 पे भी ये करंट अभी भी 0 ही है, हमने 0 लिखा हुआ है। इतनी 0 एरर है उसमें जो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देख लीजिए 0.4, माने इसके 8 डिवीज़न पे जाएंगे। हाँ 0.4 पे भी रीडिंग वही 0 है, नहीं ये 1 डिवीज़न इसमें आ चुका है, तो 0.2 मिली एम्पियर है। 0.4 वोल्ट पे 0.2 मिली एम्पियर ये करंट आ चुकी है। अब हम 0.6 वोल्ट पे चलते हैं या 0.5 वोल्ट पे चलते हैं। अरे सॉरी, मैंने इसको क्यों बढ़ा रहा हूँ, हमको बढ़ाना है इसको 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट पे इसके 2 डिवीज़न हो गए। 2 डिवीज़न का मतलब 0.5 वोल्ट पे आ गया है। अब आप वीडियो देखते देखते अपनी टेबल स्वयं भरिए। VF IF मतलब फॉरवर्ड व्यास वोल्टेज और फॉरवर्ड करेंट, जो आपके पास टेबल हमने मैनुअल में प्रोवाइड करी है उसमें आप भरते जाइए। तो 0.5 वोल्ट पे ये आ रही है 0.4 मिली एम्पियर, 2 डिवीज़न आ रहा है 0.4 मिली एम्पियर। अब इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 0.6 पे चलते हैं। 0.6 पे भी 3 डिवीज़न आ रहे हैं। 3 डिवीज़न का मतलब कितना हो गया, 0.2 के हैं। 0.6 वोल्ट पे 0.6 मिली एम्पियर अभी बहुत स्लो चल रही है। अभी हम और बढ़ाते हैं, 0.75 कर देते हैं। 0.75 पे ये 0.6 वोल्ट पे तो नहीं थी इतनी, 0.7 वोल्ट पे थी ये। 0.7 वोल्ट पे ये 0.6 मिली एम्पियर है। अब हम करते हैं 0.8 वोल्ट या उससे ज़्यादा। हम 0.9 वोल्ट करते हैं। 0.9 वोल्ट पे आ गई है अब 4 डिवीज़न। 0.9 वोल्ट पे 4 डिवीज़न का मतलब 0.8 मिली एम्पियर ये करंट आ रही है। अभी हम और करते हैं, सीधे 1 वोल्ट करता हूँ। अब 1 वोल्ट कर देने पे ये आ गई है, ये 10 हो गई। 10 मतलब ये 5 डिवीज़न है, 1 मिली एम्पियर हो गई है।
1 वोल्ट इसकी रीडिंग है और इधर 1.0 मिली एम्पियर। अब शूट करने वाली है 1.2 पे चलते हैं, 1.4 करते हैं, थोड़ा सा फास्ट वेरिएशन कराते हैं। वन 1.2 वोल्ट पे देखता हूँ, 1.2 वोल्ट पे। ये ज़रूरी नहीं कि आपको मैनुअल दिया है उससे रीडिंग मैच करें, उसका कारण ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट आ सकती हैं। तो 1.2 वोल्ट पे ये आ रहा है 1.2 मिली एम्पियर, 1.2 मिली एम्पियर। इतना आप पढ़ना जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ कम रहा है, ये 1.4 वोल्ट पे हमने कर दिया है, 1.4 वोल्ट पे ये आ रही है, फिर 1.2 है। ऐसे तो आने नहीं चाहिए। अभी देखते हैं आखिर कहाँ पे एरर है। हम 1.75 वोल्ट ले लेते हैं, 1.75 वोल्ट पे ये आ रही है 1.6 मिली एम्पियर। अब ये स्पीड बढ़ है। अब हम सीधे 2 वोल्ट पे लेते हैं, 2 वोल्ट पे ये 1.8 मिली एम्पियर। इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस लेते जाएंगे। ये हमने लिया है 2.0 वोल्ट पे। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, 2.5 पे पूरा 2.0 मिली एम्पियर, 2.5 पे 2.0 मिली एम्पियर। ये हमें लग रहा है कि ये थोड़ा वर्किंग इसकी सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इस सर्किट की। इसमें हमने जीना डायोड जोड़ा हुआ है, इसमें क्या है जीना डायोड, इसमें भी हमने जीना डायोड, जंक्शन डायोड हमने एक ही जोड़ा है क्या, जंक्शन डायोड का ये रिवर्स बियास है, सॉरी हाँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग जो फॉरवर्ड बियास में इस तरीके से V की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर करंट की वैल्यू आप रीडिंग वही सही मान के चले जो हमने मैनुअल में दी है। ये थोड़ा सा सेटअप चेक करना पड़ेगा, इतना बढ़िया नहीं दे रहा है तो चेक करेंगे। अब आते हैं हम लोग रिवर्स बियास में। ये सर्किट हमने रिवर्स बियास के लिए ये वाला सर्किट बनाया है, ये नेगेटिव से जोड़ दिया है, ये इंटरनली कनेक्टेड है तो हमने जोड़ा ही नहीं इसको। ये हम अब करंट जो है 30 वोल्ट पे कर देते हैं। क्या धर्मेंद्र जी ने जोड़ा है, डायरेक्ट कर दिया इन्होंने, सप्लाई से लिया नहीं है। मैं इसी में आपको सर्किट नए सिरे से जोड़ के दिखाता हूँ, इसका इसी बहाने आप सीखेंगे। अब आपने ये जो बैटरी थी, ये बैटरी थी, ये सप्लाई जो लगी हुई है, इसका प्लस इसके प्लस से करना। पहले इसको हम ऑफ़ करते हैं। ऑफ का स्विच कहाँ है, ये। इसमें आप जो सप्लाई है, जो सर्किट लगा है, लगा रहने दीजिए। इसमें जो 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 पीएन जंक्शन डायोड बना है वैसे ही बना रहेगा। इसमें जो है इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ेगा, प्लस इसका माइनस से जुड़ेगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा। ये सॉरी जंक्शन डायोड का पहले जोड़ेंगे, बैटरी बाद में हम लोग देखेंगे। पहले जंक्शन डायोड को सही प्रॉपरली जोड़ते हैं। इसका जो
जंक्शन डायोड का पॉजिटिव है, P है वो वोल्टमीटर के नेगेटिव से, और इसका जो N साइड है उसके पॉजिटिव से हम जोड़ देते हैं वोल्टमीटर को, हमने जोड़ दिया। इसके अलावा जो N का हमारा N साइड का जो था उससे एक पॉइंट और आएगा मिलीमीटर के नेगेटिव से जोड़ने का। मिलीमीटर का जो नेगेटिव है, मिलीमीटर का, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से या इसके नेगेटिव से जुड़ना है, तो इसको भी हम यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ दिया है, राइट। अब मिलीमीटर का जो पॉजिटिव है उसको हमें इस सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ना होगा, हमने जोड़ दिया है। इस सप्लाई का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से भी आना है। कोई वायर है क्या? कोई वायर है क्या? इसका दे देते हैं, तो यही इसका जो नेगेटिव है, ये वाला जो इसका नेगेटिव साइड है सप्लाई का, ये इसके पॉजिटिव से जाएगा, इसके पॉजिटिव से जाएगा या वोल्टमीटर के नेगेटिव से जाएगा, कहीं भी हम लगा देते हैं। लगा दिया है। अब आप चेक करिए सर्किट को कंप्लीट हुआ या नहीं। इसका पॉजिटिव डायोड का रिवर्स ब्यास का पीएन जंक्शन इन रिवर्स ब्यास, इसका पॉजिटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से है या नहीं, वोल्टमीटर के नेगेटिव से है या नहीं, वोल्टमीटर के नेगेटिव से भी है और बैटरी के भी नेगेटिव से है। दोनों तार हमने चेक कर लिए। इसके बाद इसका जो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव साइड है, ये दोनों से जुड़ा है या नहीं है, हमने देखा मिलीमीटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और वोल्टमीटर के पॉजिटिव से जाना चाहिए। गया या नहीं, वोल्टमीटर तक पहुंचा या नहीं, वोल्टमीटर तक भी पहुंच गया है, वोल्टमीटर के पॉजिटिव से पहुंच गया है। इधर जो सप्लाई है उसके कनेक्शन आपने देख ही लिए हैं। अब सीधे से रिवर्स ब्यास के हो गए हैं। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमने ऑन कर लिया है और इसको मिली एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर और इसको 30 वोल्ट में कर देते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हमें देखना है। अब मैं घुमाता हूँ। शुरुआत में करंट नहीं मिलती है, आपको सर्किट पता है, और साथ साथ में इसका कर्व भी मिलता है। बहुत कम करंट आती है, शुरू में आती है, जो भी आती है, चूँकि माइक्रो एम्पियर में है, इसमें दिखाई आपको ज़्यादा देगी। तो आपने थोड़ा ही सा बढ़ाया, 1 डिवीज़न, इसमें करंट आ रही है, ठीक है। ये जो शुरू में करंट मिल रही है वो दिख गई। अब थोड़ा ही सा बढ़ा देने पे करंट आ रही है और ये 100 माइक्रो एम्पियर बहुत जल्दी चल रही है, तो इसमें ब्रेकडाउन हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसको भी मिलीमीटर में करना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इतने में हमारा ब्रेकडाउन नहीं पता चल पा रहा है। तो शुरू में जब आपने 0 वोल्ट लगाया, करंट ना के बराबर है, उसके बाद फिर हमने वोल्टेज बढ़ाई तो ना के बराबर करंट मिली, सिर्फ ओनली 1 डिवीज़न। अब हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, 0.5 वोल्ट भी कर दिया है। 30 वोल्ट है तो 30 वोल्ट के हिसाब से 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट का मतलब 0.5 वोल्ट इसका लीस्ट काउंट है। अब ये इसमें जो ड्यूअल है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये ड्यूअल है, नीचे लिखा हुआ है इसमें 0 to, सॉरी, इसमें देखिए ढंग से मैं फोकस कर रहा हूँ। नीचे स्केल है 0 to 30, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। 0 to 30 है, ये 0 to 3 है। इसमें 0 to 5 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं और इसमें 0 to 0.5 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं। तो अब लीस्ट काउंट जो है 30 वोल्ट के लिए 0.5 वोल्ट है और 3 वोल्ट वाली रेंज में 0.05 वोल्ट है। इस तरीके से देखी जा सकती है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब हम
केवल एक रिलेटिव सेंस बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आप जो हमने मैनुअल में दी हैं उन्हीं को आप यूज़ कर लीजिएगा। तो अब आप देखिए कि आप 5 वोल्ट तक गए, करंट ना के बराबर है, 1, 1.5, 2 डिवीज़न आ रही है, और हम 0 to 3 वोल्ट मैंने गलत कर दिया है। ये सप्लाई में इसके बजाय 30 वोल्ट वाली सप्लाई से जोड़ने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमने, ये पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला था, इससे काम नहीं चलेगा, राइट। अब करंट ढेर सारी मिलेगी। अब इसके बजाय हम इससे चलेंगे। शुरू में हमने 30 वोल्ट में थोड़ा सा चलाया, 5 वोल्ट तक ना के बराबर, जैसी ये नेचर आपको दिख रहा है वैसे ही करंट बहुत कम। ये एक्चुअल प्लॉट किया है बच्चे के द्वारा प्लॉट। बहुत स्लो करंट बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद अभी ब्रेकडाउन देखना बाकी है जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन जाएगा। हमने जब 5 वोल्ट इसमें लगाया है तो करंट सिर्फ 0.4 मिली एम्पियर है। हमने 10 मिली एम्पियर वाली रेंज ही लगा रखी है। इस नॉब से, इस वेरिएक से करना है। 5 के बाद हमने सीधा 7.5 वोल्ट लगाया, तब भी करंट उतनी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। उतनी का मतलब 0.4 मिली एम्पियर। अब हमने 10 वोल्ट कर दिया है, तब ये करंट हुई जाके, इसका 0.2 है, 1, 2, 3 माने 0.6 मिली एम्पियर। जैसा आप देखते हैं कि यूँ बहुत कम करंट आती है। 10 के बाद हम जा रहे हैं सीधे 15 पे। तो 15 वोल्ट पे आपको करंट मिल रही है सिर्फ 4 डिवीज़न, यानी 0.8 माइक्रो एम्पियर। रिवर्स ब्यास में जो कंडक्शन है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ये हमने करके देखा कि बहुत कम करंट है। अब 20 पे भी आपको करंट बहुत ज़्यादा नहीं, 1.2 मिली एम्पियर आ रही है। मैं 25 पे करता हूँ, तब भी ये 1.8 मिली एम्पियर है। ये हम कर रहे हैं जंक्शन डायोड की रिवर्स ब्यास कैरेक्टरिस्टिक्स। 30 वोल्ट जाने पे भी हमको करंट सिर्फ 2 माइक्रो एम्पियर है। इसका मतलब है कि ये इसका जो ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन है, एबव 30 वोल्ट डीसी है। माने इसके क्रॉस जो ब्यासिंग वोल्टेज है, 30 वोल्ट लगाने पे भी ब्रेकडाउन नहीं निकलेगा। ये काउंट नहीं करता। आपको जो भी सेट मिला है, जहाँ तक ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, उसका प्लॉट आपको करना होगा। तो इसमें ब्रेकडाउन तो नहीं मिला इस वाले सेट में। अब इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद की बात है, आप एक ही देख लीजिए। यही सेम चीज़ आप इसमें जीना डायोड में करके देखिए। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेके दिखाता हूँ। इसमें सर्किट हमने पहले से सेट कर रखा था, इसको फिर ऑन करना बाकी है। हमने ऑन किया, और हम इसमें सिर्फ रिवर्स ब्यास जो है उसको सेट कर रहा हूँ। तो पी साइड में हमने जो सप्लाई है वो इसका पॉजिटिव लगाया हुआ है। ये फॉरवर्ड ब्यास में लगा दिया है, माइनस। जरा देखता हूँ, हमने ये वोल्टेज वेरी कराने का फॉरवर्ड ब्यास, अच्छा फॉरवर्ड ब्यास में हमने सेट कर दिया है। तो हम इसका फॉरवर्ड ब्यास का हम वेरी करा के दिखा रहे हैं। तो 0 वोल्ट पे भी थोड़ी सी करें, नहीं 0 पे 0 है, ज़रा सी भी वोल्टेज बढ़ा देने पे क्या चक्कर है। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं आ रही है। रिवर्स ब्यास में क्या वोल्टेज हमने सेट किया है, 1.5 वोल्ट। करंट नहीं आ रही है ज़्यादा, 15 वोल्ट। ये करंट का वेरिएशन हमको दिख रहा है। ये फॉरवर्ड व्यास का है। शुरू में करंट नहीं के बराबर है, बिल्कुल जो जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड व्यास कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल वैसे ही तरीके से, बस इसका सिंबल बदलता है। जीना डायोड में व्यासिंग ज़्यादा होती है, जो डिप्लीशन लेयर है वो पतली होती है, लेकिन जो फॉरवर्ड व्यास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमने इस साइड पे किया था वैसे ही जीना डायोड में। अब हम लोग
इसमें रिवर्स ब्यास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखने जा रहे हैं इस वाले सेट पे। इसको भी ऑन करता हूँ, राइट। ये रिवर्स ब्यास में हम करेंगे। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, आप देख लीजिए। हमने जो सेट किया हुआ है 10 वोल्ट पर सेट किया हुआ है। अब हम बढ़ाते चले जा रहे हैं 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। इसको दिखाई दे रहा नहीं? 4 वोल्ट, इस साथ में ये भी दिख रहा है। 6 वोल्ट तक कोई करंट नहीं मिल रही है। 8 वोल्ट तक भी करंट नहीं मिली, ज़रा सी करंट मिली है। अब इसके बाद आपको 8.2 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर है, 2 है, 0.4 मिली एम्पियर करंट मिल गई है। 8.4 पे आके आपको सीधी सी एकदम बढ़ के मिली है 4.6 मिली एम्पियर करंट। तो 4-5 रीडिंग 0 0 0 0 0, उसके बाद थोड़ी सी 1-2 डिवीज़न आई, 4 डिवीज़न आई, और इस तरीके से आप यूँ करंट का ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये आप देख सकते हो। ये इस फाइल में दिया हुआ है जीना डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वो आप देख सकते हो इसमें। ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन नहीं आया, यहीं तक करंट पहुंची थी बहुत कम, बिल्कुल इसी तरीके से आपका ग्राफ आया है। ये भी फॉरवर्ड व्यास में ऐसा ही ग्राफ हमें देखने को मिला है। अब आते हैं हम लोग इसका जीना डायोड का फॉरवर्ड व्यास कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार फिर देख लीजिए, लगभग वही है। और जो रिवर्स व्यास कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको देखने को मिल रहा है कि शुरू में करंट है ही नहीं, थोड़ी सी बहुत स्लो चली है, फिर अचानक ये 2 रीडिंग कुछ हल्की हल्की सी आई थी, और लास्ट में सीधे से आपको एक काफ़ी करंट की वैल्यू मिल गई थी और आपने उसको नोट किया था। इस तरीके से आप जंक्शन डायोड और जीना डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व करेंगे। एक बार समराइज कर लीजिए कि आप फॉरवर्ड व्यास का सर्किट जोड़ेंगे, आप सीक्वेंस में वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज करते जाएंगे और उसी के करेस्पॉन्डिंग जो हमने मैनुअल दिया है आप करंट की रीडिंग नोट करते जाएंगे। स्वतः जैसा ग्राफ आपको उसमें मैनुअल में दिया है वैसा ही आएगा। यही फॉरवर्ड व्यास में आपको इतने सेट एक साथ जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ सबको नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक सेट मिलेगा। इसी से फॉरवर्ड करना है, इसी से रिवर्स करना है, सिर्फ यहाँ सर्किट बदल के। जीना डायोड आपको इस वाले में तो खैर ये जंक्शन डायोड है, ये किसी दूसरे कैंडिडेट को अलॉट होगा। ये इसमें जीना डायोड, ये जंक्शन डायोड हो गया, ये इसके साथ आपको जीना डायोड करने को मिलेगा। इसमें आप फॉरवर्ड भी अपने आप जोड़ सकते हो, रिवर्स भी जोड़ सकते हो। सबसे बढ़िया सेट हमको ये लगता है कि इसमें सिर्फ एक पैनल मिलेगा आपको जब जीना डायोड करना हो तो जीना डायोड कर डालेंगे, और फिर जंक्शन डायोड करना होगा तो जंक्शन डायोड का। मैंने एक बार फॉरवर्ड व्यास आपने जोड़ लिया है जंक्शन डायोड का, तो फॉरवर्ड व्यास जंक्शन डायोड का निपटा दीजिए। उसके बाद जब जीना डायोड का करना हो तो सिमिलरली आप फॉरवर्ड व्यास में उसको कर डालिए। फिर रिवर्स व्यास में आपने जंक्शन डायोड को किया, आपने रिवर्स व्यास में जंक्शन डायोड का कर डाला, और उसके बाद यहाँ से सेट हटाया, जीना डायोड में लगा लिया और कर डाला। इसी तरीके से आप दूसरे साइड्स पे जीना डायोड, जैसे कि जंक्शन डायोड का था जिस कंपनी का, ये सिर्फ जीना डायोड का है जिसको हम अभी नहीं बता पाए क्योंकि वीडियो में लग रहा बहुत लंबा हो रहा है और इससे ज़्यादा आप लोग देखते नहीं हैं। इसमें क्या है कि एक डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है कुछ होगा, दूसरे डायोड का कुछ होगा। मैंने जो हम जोड़ते हैं सर्किट में, एक बार जैसे कि इन्होंने डायोड Z1 जोड़ रखा है, Z2 जोड़ रखा है, इसके बजाय आप Z1 भी जोड़ सकते थे, सर्किट कॉमन रहेगा सभी में। अगर Z3 का आपको लेना है, Z3 का मतलब तीसरा डायोड, एक की जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी, सपोज करता 6 वोल्ट पे है, कोई पता चला 8 वोल्ट पे है, तो कोई पता चला 10 वोल्ट पे है या 12 वोल्ट पे है। ये तो करने के बाद आपको पता चलेगा। तीनों सेट का हमने जो मैनुअल दिया है उसके अनुसार आप उसको चेक कर लें।
तो इस तरीके से आप जंक्शन डायोड और जीना डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरीके से आपको आने को मिले और आप अपने हाथ से करके देखें। वीडियो बनाते समय आपको ये एग्जैक्ट रीडिंग जो वोल्ट मीटर और मिलीमीटर की रीडिंग है वो साफ उतनी दिखाई नहीं दे पाती हैं, हम कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल से ही आपको दिखा पाते हैं। आप अगर कंसंट्रेट करके देखेंगे तो मेथड एक रफ नए के रूप में देख सकते हैं। इसे थ्योरी आप पूरी पढ़ के रखें, फाइल तैयार करके रखें, जैसा कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कैसे आपको फाइल तैयार करनी है। ऑब्जेक्ट, एपरेटस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सब बना के आप रखेंगे और उसके बाद ग्राफ भी